गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Jaya Gaur Nataraj Jaya Dayal Nitai Gaur Nataraj Jaya Dayal Nitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की संवेद भक्त बंद की जय संवेद भक्त बंद की जय संवेद भक्त बंद की जय श्री श्री गुरु अन गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत सबका आज की इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। पहले श्लोक दोहराएंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नाश तत्र प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नाश तत्र प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नाश तत्र प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। प्रभु जी। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नाश तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। तिरस्कृता विप्रलब्धा
सत्ता क्षिप्ता हता अपि न शतत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता बभवो अपि तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नाश तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। माता जी। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नाश तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि न तस्य प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। शब्दार्थ। तिरस्कृता अपमानित होकर, विप्रलब्धा ठगा जाकर, शप्ता शापित होकर, क्षिप्ता उपेक्षा के कारण विचलित, हता अथवा मारे जाने पर, अपि भी न कभी नहीं, अश्य इन कृत्यों के लिए, ततः उनको, प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार होते हैं, ततः भगवान को, भक्ता भक्तगण, प्रभव शक्तिमान, अपि यद्यपि ही निश्चय ही। अनुवाद अनुपात श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऋषि श्रमिक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे देते तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीज़ें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं। चूँकि यह निजी मामला था, अतएव शमिक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी भी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुत्पथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण
दान सैगण ललिता श्री विशाखिता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अगेन बहुत बहुत स्वागत है सबका इस कक्षा में, और सभी से आशीर्वाद की आशा करता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँ वो सब परंपरा में हो, और कोई त्रुटि अवश्य हो जाए तो क्षमा करने की प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि हम पिछले कई श्लोका से चर्चा कर रहे हैं, इस चैप्टर का अध्याय का शीर्षक है कि ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो पिछली चर्चाओं में जैसे आपने देखा कि शाप देने के बाद कहीं श्रृंगी ऋषि को या शमिक ऋषि को भी कहीं कुछ बतावा या कुछ लग रहा है, अफसोस हो रहा है इस बात का कि गलत हुआ। तो आज हम जब श्लोक में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर शमिक ऋषि उसी तरह की किसी चर्चा में, उसी तरह के विचार में मग्न हैं कि जो अपराध हुआ है उस बालक से वो कैसे क्षमा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि श्लोक में विशेषता ये है कि आज हम इस श्लोक के माध्यम से वैष्णवों के क्या गुण हैं उसको भी आज जानने का प्रयास करेंगे, और हम उस तरह से अपने आप को भी कहीं जज कर सकते हैं कि हम उन गुणों में कहाँ पर फिट बैठते हैं। तो क्या गुण होते हैं भगवान के भक्तों में, भगवान के जो भी शरणागत होते हैं। तो इसमें अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। अब देखिए चर्चा यहाँ पर क्या हो रही है, जब प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं तो वो भगवत भक्त के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम उस स्थिति को समझें जब हम भक्त नहीं थे, हालांकि भक्त तो अभी भी नहीं है, भक्त इन मेकिंग समझ लीजिए, मैं तो एटलीस्ट अपने आप को कहूँगा कि इन मेकिंग है, प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का। तो जब हम भक्त नहीं थे या भगवान के शरण में नहीं आने का प्रयास में थे, उस समय वो स्थिति देखिए कि जरा सा क्या हम सहिष्णु थे, क्या हम जरा से अपमान पे एकदम से भड़क नहीं उठते थे, एकदम से हम अपना टेम्पर लूज नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के शरण में आते हैं, कहते हैं कि जब व्यक्ति की सहिष्णुता की परीक्षा होती है या व्यक्ति कोई अपमान सहन करता है, अपमान की सहन शक्ति की परीक्षा होती है, तो वो सब कुछ कहाँ से सहन करता है? अपने मन से। जब देखिए अपमान का बदला व्यक्ति कब लेगा, कब बदले की भावना होगी? जब उसके मन में कोई भावना आएगी, और जब मन में भगवान उपस्थित होते हैं तो वो भावना अपने आप खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि भक्त कभी भी ऐसी इस तरह की कभी भी प्रवृत्ति में नहीं होता कि उसके अंदर कोई भावना ऐसी आए कि जहाँ पर वो कभी प्रतिकार करने का प्रयास करे। और यही बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों का यही गुण होता है कि देखिए ऐसा नहीं कि हम कभी अपमानित ना हुए हों। मैं भक्तों द्वारा अपमानित होने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभक्तों द्वारा अपमानित होने की बात कर रहा हूँ। तो हम ऐसा नहीं कि अपमानित ना हुए हों या हमने कभी उसका प्रतिकार ना किया हो, हम ठगे ना गए हों, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि हमें कभी शाप, हालांकि शाप तो ज़्यादातर प्रचारकों को मिलता है, लेकिन ठीक है, शाप कभी भी किसी का भी, जैसे कोई भी अपशब्द कहे वो शाप की तरह होता है। कोई हमें किसी तरह से कोस रहा है, कोई हमने किसी भी होता है। ऐसा नहीं सारे श्राप फलित होते हैं, सारे श्राप फलित नहीं होते, लेकिन ठीक है, अगर कोई शुद्ध व्यक्ति है, आपको नहीं पता और आपने उसके प्रति अपराध कर दिया और उसका श्राप डेफिनेटली फलित होता है। तो लेकिन भगवान के भक्त कभी भी इस तरह की चीज़ों के, और एक सबसे बड़ी बात है उपेक्षा, ये बहुत ही इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। उपेक्षा हम अक्सर सहन करते हैं, अक्सर हम देखते हैं अपनी उपेक्षा। कई बार हम देखते हैं कि हम
हमारे मन में ये होता है कि मैं भी सेवा करता हूँ, मुझे भी कोई कहीं अटेंशन मिले, लेकिन कई बार हमें उपेक्षित किया जाता है, और वो उपेक्षा सही में ऐसा मन में घर करती है कि मन करता है कि उसका कहीं ना कहीं प्रतिकार किया जाए। लेकिन सच है कि भगवान भक्त उस उपेक्षा को भी सहन कर लेता है, और यही कहते हैं कि सहन शक्ति भक्त की होती है कि ऐसी उपेक्षाओं को, इस तरह के शाप को, कभी विचलित किए जाने की स्थिति को भी भगवान का भक्त हमेशा अपने ऊपर उसको सहन कर लेता है। कारण क्या है? क्योंकि भगवान मन में बैठे होते हैं। जब भगवान की शरण में होते हैं तो ऐसी कभी इच्छा जागृति नहीं होती कि हमें किसी का बदला लेना है या किसी को कहीं प्रतिकार करना है, और वही स्थिति यहाँ पर चर्चा की जा रही है तात्पर्य में। क्या लिखते हैं प्रभुपाद? वो लिखते हैं कि ऋषि समिक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। देखिए, समिक ऋषि जानते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने अपराध किया है, और अपराध किसके विरुद्ध किया है? एक भागवत के, एक शुद्ध भागवत के, और एक वो व्यक्ति, एक वो राजा जो बहुत सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते थे। महाराज परीक्षित ने कहा है पिछले श्लोकास में, पिछले अध्यायों में, कि जब चर्चा हो रही थी धर्म के लिए, धर्म के अर्धन रूपी बैल से चर्चा कर रहे थे, महाराज परीक्षित ने कहा था कि बताइए किसने आपकी ऐसी स्थिति की है, अगर कोई देवता भी है तो मैं उसके भी हाथ उखाड़ दूंगा। वो सक्षमता है, वो सामर्थ्य है महाराज परीक्षित में, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित ने प्रतिकार नहीं किया। वो श्राप दिया श्रृंगी ने, चाहते तो श्रृंगी ऋषि को भी दंड दे सकते थे, चाहते तो उस श्राप को काट सकते थे, वो सामर्थ्य था महाराज परीक्षित में, लेकिन महाराज परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि भागवत कभी ऐसा नहीं करते, और समिक ऋषि इस स्थिति को समझ रहे हैं। तो जानते हैं कि भगवान के भक्त के चरणों में अपराध हुआ है, और भगवान भी इसको माफ़ नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब भगवत भक्तों के अपराध के खिलाफ अपराध हुआ है, विरुद्ध अपराध हुआ है, और भगवान ने कभी क्षमा नहीं किया। सबसे बड़ा उदाहरण आता है जब अम्बरीश महाराज का, दुर्वासा ऋषि ने अपराध किया, और क्या अपराध किया कि कुछ भी उनको, जो भी उनके मन में था कि मुझे कुछ सबक सिखाना है अम्बरीश महाराज को, तो एक राक्षस को उत्पन्न कर दिया। लेकिन क्या नतीजा हुआ कि जैसे राक्षस उन पे हमला करने के लिए गया तो क्या हुआ? तुरंत सुदर्शन प्रकट हो गए। सुदर्शन प्रकट हो गए, उस राक्षस को मारा, और यहीं पर नहीं रुके सुदर्शन, यहीं पर नहीं रुके, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए। दुर्वासा ऋषि भागते गए देवताओं के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ भगवान के पास जाइए, वही बचा सकते हैं। विष्णु जी के पास पहुंचे, क्योंकि सुदर्शन को प्रकट करने वाले तो विष्णु जी हैं। वहां पहुंचे तो विष्णु जी क्या कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्तों के अधीन हूं। अगर आपको कोई क्षमा कर सकता है तो सिर्फ वही भागवत जिनके विरुद्ध आपने अपराध किया है, आपको सिर्फ अम्बरीश महाराज ही क्षमा कर सकते हैं, आप उन्हीं के शरण में जाइए। तो यही लिखते हैं कि भगवान उस व्यक्ति को बिल्कुल क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों में अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे भागवतम के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर भगवान ने सिर्फ और सिर्फ, देखिए कहते हैं भगवान स्वराट हैं, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान इतने मजबूर हो जाते हैं भक्त के लिए कि केवल इतना आदेश कर सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाकर के उसी भक्त की शरण ग्रहण कीजिए जिसके प्रति आपने अपराध किया है। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप देते, देखिए सच्चाई ये है कि अगर आपको कोई अपशब्द कह रहा है और अगर आपने उसको रिटर्न कर दिया तो फिर कोई झगड़ा नहीं रहा, उसका भी आपको जो लगा उसका एटलीस्ट सामने वाले को तो क्षमा हो ही जाता है। और इसलिए कहते हैं कि किसी को रिटेलिएट करना, किसी के प्रति प्रतिकार करना, कई बार वो अपराध अपने ऊपर लेना होता है, और महाराज परीक्षित ने वही नहीं किया। और यही डर समिक ऋषि के मन में आ गया कि महाराज परीक्षित ने कुछ भी नहीं कहा, कोई प्रतिकार नहीं किया है, और निश्चित रूप से इसकी सजा श्रृंगी ऋषि को मिलेगी, क्योंकि भगवान भी उसको माफ़ नहीं कर सकते। लिखते हैं कि उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे देते तो बालक को बचाया जा सकता है। लेकिन वह ये भी जानते हैं कि एक शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। क्या लाभ हानि हो रही थी महाराज परीक्षित की?
और सीधे सीधे श्राप था। क्या वो सामर्थ्य नहीं था कि वो तक्षक नाग को मार सकते थे? निश्चित रूप से उनके पास सामर्थ्य था, लेकिन वो जानते थे महाराज परीक्षित कि कहीं बहुत बड़ा उद्देश्य है भगवान का कि मुझे इस तरह से शापित कराया। और वो उद्देश्य अब जानते हैं क्या हुआ कि एक महाभागवत, एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना, ग्रंथ का प्राकट्य होना था, इसलिए इस तरह की भगवान ने स्थिति पैदा की। और इसलिए महाराज परीक्षित ने बिल्कुल भी उसका प्रतिकार नहीं किया। और वैसे भी भक्त कभी भी सांसारिक लाभ हानियों की चिंता नहीं करता है। एक शुद्ध भक्त हो आप कुछ भी, ऐसी कई घटनाएं होती हैं। एक बार एक चर्चा जब मैं सुन रहा था कहीं पर कि कहीं मंदिर में जैसे होता है ना, कई बार ऐसे प्रसादम के लिए लाइन लगती है, तो ब्रह्मचारी लाइन लगवा रहे थे। तो पहली रो जब पूरी हो जाएगी तब दूसरी रो में बैठना है, तो ब्रह्मचारी सब लाइन से बैठ रहे थे। तो एक सन्यासी थे, वो बाद में आए और वो जाकर के दूसरी लाइन में बीच में बैठ गए। ब्रह्मचारी ने ध्यान नहीं दिया, या क्या हुआ, पीछे मुंह कर रखा था, और तुरंत उसने जो देखा कि कोई पीछे बैठा हुआ है, वहीं से आवाज लगा दी, अरे उठिए उठिए, यहाँ से आगे बैठिए। एक सन्यासी जो गुरु के समान होते हैं, उन्होंने कुछ भी प्रतिकार, कुछ नहीं कहा, उठ गए वहां से और दूसरी जगह बैठ गए। और जब ब्रह्मचारी ने देखा, अरे बाप, सन्यासी थे तो बड़ा अपराध महसूस हुआ, क्षमा जाकर के, लेकिन सन्यासी ने प्रतिकार नहीं किया था। उनका वो स्तर था, उन्होंने बिल्कुल उसका अपोज नहीं किया। जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी, उठ करके दूसरी जगह चले गए। ये गुण होता है एक वैष्णव का, एक शुद्ध भक्त का, कि वो कभी प्रतिकार नहीं करते हैं, वो कभी उसका अपोज नहीं करते हैं, छोटी मोटी लाभ हानियों कभी नहीं सोचते हैं। आगे लिखते हैं, अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। कभी कोई भक्त ये प्रयास नहीं करता। बात भक्तों की हो रही है, मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ, बात भक्तों की हो रही है कि वो कभी भी यश अपयश, हम किस में लगे रहते हैं, अरे जी उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। तो इसलिए कहते हैं वी आर भक्त इन मेकिंग, हम अभी इन मेकिंग हैं, हम अभी बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम भक्त नहीं हैं, क्योंकि अभी हम उसी निजी यश अपयश उपेक्षा में लगे रहते हैं। उसने वो फला कह दिया तो अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये कह दिया मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ये हमारे अंदर अभी भी सारे अवगुण भरे हुए हैं, इसलिए हम अपने आप को भक्त कहने की स्थिति में अभी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि वी आर इन फैक्ट्री, अभी बाहर नहीं आए हैं, अभी इन मेकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। हमारे गुरु, हमारे आचार्य गुरुगण प्रयास कर रहे हैं हमें भक्त बनाने का, और हम कितनी जल्दी हम बन सकते हैं वो हमारे पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी आसानी से और कितनी शीघ्रता से हम उस तरह की स्थिति को प्राप्त कर लें कि हम यश अपयश या उपेक्षा के इत्यादि का बदला नहीं लें। कहते हैं जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु ऐसी चीज़ें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं। तो यह बिल्कुल देखिए विपरीत चीज़ें हैं। भक्तगण को ऐसा नहीं, गुस्सा नहीं आता, प्रतिकार नहीं करता, लेकिन भक्त कब प्रतिकार करेगा, जब किसी भक्त के प्रति अपराध होगा, तब वो भक्त रिटेलिएट करता है। भक्त तभी बदला लेगा, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। अगर दूसरे का अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से भक्त उसका विरोध करेगा कि गलत हुआ है। कभी अपने लिए नहीं, स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं करते भक्त, केवल दूसरों के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि जो चूंकि ये निजी मामला था, अब ये परीक्षा बात का तो निजी मामला था। श्री गौर नटराज दयालता भगवान की। तो एक निजी मामले में अतएव श्रमिक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे, अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। तो श्रमिक ऋषि जानते थे कि अब केवल और केवल भगवान की शरण लेने, भगवान से याचना करनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है, क्योंकि परीक्षित महाराज उसका बदला नहीं लेने वाले हैं। देखिए महाराज परीक्षित उन्हें सामर्थ्यवान थे कि वो श्राप का बदला श्राप से दे सकते थे। हालांकि ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उच्च कोटि के भागवत थे। और यहाँ लिखा जा रहा है कि केवल ब्राह्मण ही श्राप देने के लिए योग्य नहीं होते हैं, एक शुद्ध भक्त भी अगर श्राप दे दे तो वो फलित होता है, वो चाहे भागवत चाहे ब्राह्मण हो चाहे ना हो। लेकिन अगर अंदर शुद्धता है तो अगर वो कुछ कह रहा है कि किसी अगेंस्ट में, अगर वो श्राप दे दे तो 100% फलित होता है। इसको यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को श्राप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन
यहाँ पर लेकिन शब्द आ रहा है कि लेकिन एक विशेषता क्या है भगवत भक्त के अंदर कि शक्तिशाली भक्त कभी भी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। बहुत सारे भक्त ऐसे, बहुत सारे आचार्य ऋषि मुनि ऐसे हुए जिनके पास बहुत शक्तियाँ थीं, उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते थे लेकिन कभी नहीं करते हैं। अर्जुन के पास बहुत शक्तियाँ थी, पाशुपात यश अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, अर्जुन ने कभी प्रयोग नहीं किया क्योंकि अर्जुन भक्त थे। अश्वत्थामा ने यूज कर लिया लेकिन अर्जुन ने कभी नहीं प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि भगवत भक्त कभी अपने स्वयं के लाभ के लिए ऐसी कोई चीज नहीं करता है जिसका कहीं व्यापक असर होने वाला हो, इसका कहीं बहुत व्यापक कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता हो। भगवत भक्त कभी ऐसा प्रयास नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। तो ये विशेष क्वालिटी है, विशेष गुण है जिसको हमें पाने का प्रयास करना है। हम बहुत सारे उदाहरणों से समझ सकते हैं कि भगवान के भक्त की क्या गुण होने चाहिए। हमें बिल्कुल भी किसी तरह, हम बहुत सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं, जरा जरा सी चीज़ों को लेकर के बस इधर मुंह बना के बैठ जाएंगे, उधर मुंह बना के बैठ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, मैंने कई बार प्रभु जी सामने बैठने प्रभु जी से कई बार मैंने सुना है, हमें समझाते रहते हैं कि एक व्यक्ति की, एक भक्त की पहचान उसके हमेशा कठिन समय में होती है। जब वो कठिन समय में होता है तब वो कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को कितना अपने आप को संयमित कर सकता है, ये परीक्षा उसकी तभी होती है जब वो कठिन समय में होता है। और सही में मैंने प्रभु जी से यही बात सीखी है और मैंने बहुत प्रयास किया है। मैंने बहुत कठिन समय देखा पिछले समय में और बहुत प्रयास किया स्वयं करने का, हालांकि इतना नहीं सफल हो पाता हूँ अभी, लेकिन सही पहचान वही है कि हम कितना अपने आप को संयमित कर पाते हैं मुश्किल समय में। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल समय में व्यक्ति अपने आप को कहीं गलत डायरेक्शन में ले जाता है, कई बार अपनी विशेष स्थिति में आ जाता है, कई बार वो विशेष अपने दुरुपयोग करता है अपनी शक्तियों का। तो हमें सिर्फ वही समझना है कि हमें उन परिस्थिति में कैसे अपने आप को संयमित कर सकते हैं जहाँ पर कहीं पर भी कोई व्यक्ति हमें सामने उकसाने का प्रयास कर रहा है। यही एक परीक्षा है और यही एक गुण है सबसे बड़ा कि अगर व्यक्ति यही कंट्रोल कर ले कि वो कभी किसी भी तरह की पर्सनल लाभ हानियों में कहीं भी कुछ एक इस तरह का उसमें कहते हैं कि बदलाव नहीं आए, तब ये कहते हैं कि हाँ वो कहीं शुद्ध भक्त या भक्त बनने की दिशा में आगे जा रहा है। और यही हमने सीखने का प्रयास कर रहे हैं और यही हमें सीखना पड़ेगा। और यही कारण था कि भगवत भक्त जैसे महाराज परीक्षित ने अपना बदला लेने का कभी प्रयास नहीं किया। और इसके उदाहरण एक नहीं कई सारे, प्रभुपाद कई सारे उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद स्वयं उसका उदाहरण है, प्रभुपाद स्वयं उसका उदाहरण है। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, मैंने सुना आचार्यों से, गुरुजनों से कि प्रभुपाद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसे घटनाएं हुई। जैसे प्रभुपाद भजन कर रहे हैं तो लोग उनके ऊपर कुछ उल्टा सीधा चीज़ें फेंकते थे, कोई शराब फेंक रहा है, कोई मांस के टुकड़े फेंकता था, कोई उनको अभद्र व्यवहार करता था, गालियाँ देता था, लेकिन प्रभुपाद विचलित नहीं होते थे। प्रभुपाद सिर्फ उनको प्रसाद बांटते थे। ये गुण था, यही एक शुद्ध व्यक्ति का गुण होता है। प्रभुपाद ने अपने आचरण से वहाँ सिखाया और यही कारण था कि जिनको सिखाया, जिनके सामने वो व्यवहार किया, वही बाद में कहीं शिष्य भी बने उनके, वो बाद में बड़े भक्त बने। और जो प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों में कहते हैं कि वही वो हिपीज थे जिनको बाद में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों में कन्वर्ट किया, भगवान का भक्त बनाया। और शुरुआत में सिर्फ यही कारण से कि प्रभुपाद उस समय विचलित नहीं हुए। अगर प्रभुपाद उस समय विचलित हो जाते तो ना तो वो भक्त बनते, ना ये इस्कॉन खड़ा होता, ना ही कोई ऐसी धारणा बनती कि हमें किस स्थिति में रहना चाहिए। तो प्रभुपाद स्वयं उदाहरण है। हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं इन गुणों को कि उन्होंने किस मुश्किल समय में और कैसी परिस्थितियों में अपने आप को विचलित नहीं होने दिया। और कभी पर्सनल अपयश से, ऐसा नहीं कि अमेरिका में, यहाँ भी बहुत अपमान हुआ उनका, ऐसा नहीं कि यहाँ अपमान ना हुआ हो। जब प्रभुपाद ने अपनी पत्रिका जारी की तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या किस में स्वामी जी आराम शांति से रह रहे हैं मंदिर में, क्या क्या कामों में लग जाते हैं। बहुत अपमान करते थे लोग यहाँ पर। तो प्रभुपाद कोई विचलित नहीं होते थे, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं। प्रभुपाद उसको लेते थे अपने, प्रभुपाद कहते थे शायद भगवान की यही योजना है कि भगवान मुझे मजबूत करना चाह रहे हैं, कहीं पर मुझे एक शक्ति देना चाह रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को, इन सब परिस्थितियों को एक सहन करने की शक्ति मेरे अंदर आए। क्योंकि कहीं एक बड़ा मिशन प्रभुपाद के मन में था, तो इसलिए उन सब चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। और यही कारण है कि अगर हमें कोई बड़ी इस मिशन पर जाना है, कोई बड़े स्थान को प्राप्त करना है, एक उच्च स्थिति में पहुँचना है, तो सबसे पहले इन छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये कंट्रोल नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप भूल जाइए कि कहीं हम ऊंचे स्तर पे या कहीं पर भी हम ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर कहीं भगवान का दर्शन हो सके। तो
इसलिए ये छोटे छोटे अपराध भगवान स्वयं इनकी चर्चा करते हैं। भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में कि इन सब जो जो एक छोटे छोटे अपराध है व्यक्ति करता है, केवल उनको कंट्रोल कर ले तब संभव है कि कहीं भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम उन्हीं को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी हो सकती है। लेकिन जब आसक्ति की बात करते हैं, आसक्ति अनासक्ति में क्या डिफरेंस होता है? छोटा सा डिफरेंस होता है आसक्ति अनासक्ति में। एक आसक्ति वो है कि जिसको जो चीज़ आपको दिख रही है आप सिर्फ उस पर लालायित हो रहे हैं, और जब कोई चीज़ सामने, देखिए आसक्ति का मतलब ये नहीं कोई चीज़ सामने नहीं है और आप कहते हैं मुझे तो कोई चिंता नहीं उसकी। कोई चीज़ जिसमें आपको प्रेम है और वो सामने है और तब आप उसको अगर छोड़ दें, उसे बोलते हैं अनासक्त होना। रसगुल्ला सामने है, रसगुल्ला साहब खाने का मन कर रहा है, लेकिन रसगुल्ला अगर उस समय आप छोड़ दें तब समझ में आता है कि आप अनासक्त हैं। केवल कहने के लिए अनासक्ति नहीं है कि कोई चीज़, जो चीज़ आपके सामने प्रिय है अगर आप उसको वहीं पर छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं तब कह सकते हैं आप अनासक्त हैं। और इसलिए कहते हैं कि परीक्षा वहीं पर होती है जब मुश्किल समय होता है। वैसे आप भले कहते रहते अरे नहीं प्रभु जी मैं तो कभी किसी को कहता नहीं, मैं कभी विचलित नहीं होता हूँ, मैं कभी यस अपयस की बात नहीं करता हूँ, लेकिन परीक्षा कहाँ पर होगी? जैसे ही मुश्किल समय आएगा वहाँ सब पोल खुल जाती है। जरा सा कोई समय ऐसा आ जाए, संघर्ष करना पड़ जाए, सारी पोल खुल जाती है, सब भक्ति धरी रह जाती है, व्यक्ति अपने उसी रूप में आ जाता है जिस रूप में वो अपने को पहले देखा करता था या होता था। तो क्या फ़ायदा हुआ? तो हमें वही अगर वहाँ कंट्रोल, छोटा सा कंट्रोल हो गया तो उस बड़े लक्ष्य को पाया जा सकता है जो प्रभुपाद ने पाने का प्रयास किया, पाने का प्रयास किया प्रभुपाद ने तो पाया। तो अगर प्रभुपाद के कदमों में चलना है, उनके चरण चिन्हों पे चलना है, तो प्रभुपाद की बताई वो उस उनके दिए वो शिक्षा को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कभी भी पर्सनल अपना व्यक्तिगत यश अपयश का कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ बड़े लाभ के लिए, प्रभुपाद ने बहुत जगह ऐसे कहा। मेरे एक घटना याद आ रही है, मैंने पढ़ा था कहीं पर कि एक बार प्रभुपाद जर्मनी में थे और एक किसी बड़े व्यक्ति ने, बहुत रिच पर्सन ने उनको बुलाया, मोटा डोनेशन का मामला था, तो कहते आप हमारे घर पे खाने के लिए आइए, भोजन के लिए आइए अपने सारे भक्तों को लेकर के। तो प्रभुपाद 10-11 लोगों को लेके पहुँचे वहाँ पर। तो पहुँचे तो वहाँ पे जब तगड़ा इंतजाम किया खाने पीने का बहुत, लेकिन एक भक्त की नज़र पड़ गई, उसमें प्याज पड़ा था। वो भाग करके आए, प्रभुपाद इसमें तो प्याज पड़ा है। प्रभुपाद ने छूटते कहा कि नाक बंद करो और खा जाओ, क्योंकि इससे बहुत मोटा डोनेशन लेना है, ऊंचा सोचो। प्रभुपाद ने उस पर ध्यान दिया। मतलब जब लक्ष्य बड़ा होता है तो प्रभुपाद ने बहुत चीज़ें इग्नोर की। जब हम पिछली बार अभी यात्रा के लिए गए थे तो एक मठ में थे हम लोग, जहाँ जो इस मठ को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बनवाया था। तो कहते हैं जब वो बन रहा था वो मठ, तो उसके पीछे एक कहानी है कि कहते हैं ऊँचा सोचना, विचलित नहीं होना। जब वो कहते हैं, उसकी स्टोरी है कि जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जितने मजदूर थे, जितने लेबर थी वहाँ पर, वो सारी लेबर बंगाल की थी। वो सब जो है बीड़ी या पीते थे, तम्बाकू खाते थे। तो थोड़ी देर काम करें फिर बीड़ी पीने बैठ जाए। एक बार महाराज पहुँच गए वहाँ पर, जब देखा तो बीड़ी पी रहे हैं, उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, जो बीड़ी पिएगा वो काम नहीं करेगा। अगले दिन पूरे बंगाल में, पूरे एरिया में, वहाँ पर मायापुर आसपास सब जगह खबर पहुँच गई कि कोई वहाँ काम करने नहीं जाएगा। अगले दिन मजदूर आने मना कर दिया उनसे, हम नहीं जाएंगे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि बीड़ी पीने अलाउड नहीं किया। अब महाराज सोच रहे यार ये मंदिर, ये मठ कैसे बनेगा? ये तो कोई आने को तैयार नहीं है बिना बीड़ी के। आप सोचिए, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बुलाया, अपने हाथ से बीड़ी बना के उनको दिया, पीजिए काम कीजिए। ये कहते हैं ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है। खैर ये तो खैर उन महाराज की, आचार्यों की बात हम के बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो कुछ चीज़ें हैं जो विशेष हमने अभी अवगुण देखे कि हम विचलित ना हो, हम यश अपयश की बात ना करें, एटलीस्ट उसको तो हम अपने आप को छोड़ ही सकते हैं। और जिसका उदाहरण महाराज परीक्षित ने कि हमें इन सारे अवगुणों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, भक्त बनने का प्रयास करते हैं। जब तक ये अवगुण रहेंगे, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कहीं भक्त बन सकते हैं। इसलिए वी आर इन मेकिंग ऑफ भक्त, हम भक्त बनने की एक मेकिंग में हैं। हमें भक्त बनना है, निश्चित रूप से बनना है, प्रयास करना है, तो उसके लिए हमें इन अवगुणों को हमसे अपने से दूर करना पड़ेगा। आज के इस तात्पर्य का यही पूरा अर्थ था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कक्षा